स्टार्ट कर रहे हैं तो 7.5 को बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो पहले ये समझ लेते हैं आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना है। ठीक है, अगर आपको पेपर में बोला जाए कि इसे आंशिक भिन्न द्वारा ही करना है तो आंशिक भिन्न द्वारा ही कर लेना। ठीक है, और अगर नहीं बोला है तो फिर जो आता है वो उसी से कर लेना। ठीक है, तो चलो इसको देखो, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना है, यानी देखो जब भी आपको देखो ऐसे पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए। देखो पी एक्स की जो पावर है ना, डिग्री, यानी जो डिग्री है घात है, ठीक है, घात जो है वो पी एक्स की वो लेस देन इक्वल टू क्यू एक्स की घात के बराबर होगी। पी एक्स की जो घात है, देखो ऐसे मान लेते हैं कि एक्स प्लस वन है और नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी पूरी पावर कितनी है, वन है। इसकी दो घात का ये क्वाड्रेटिक है, ये हो जाएगा टू। तो देखो ऊपर की घात जो बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, तभी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, चलो तो देखो इसको तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, देखो देखो जब भी दोस्तों डिवाइड में ऊपर की ध्यान रखना है कि ऊपर देखो जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है देखो ए एक्स प्लस बी होगा और ये या फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है, और नीचे जो है देखो एक्स प्लस ए हो या फिर एक्स प्लस बी हो या कोई भी लीनियर हो। ठीक है, या फिर ऐसे एक ही लाइन में देख लीजिए, सारे तोड़ना सीख जाएंगे आप। ठीक है, या फिर देखो ऐसे एक्स प्लस बी तो आएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर हो, या फिर क्या हो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो। ठीक है, ये देखो, ठीक है, एक ही लाइन में सारे तोड़ना सीख जाएंगे। देखो एक ही लाइन में सिखा दूंगा। देखो जब भी आपको एक फैक्टर दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी एक फैक्टर है, एक फैक्टर है। ठीक है, ये जब भी ऐसा फैक्टर अगर दिख जाए तो उसे कैसे तोड़ेंगे, बस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए आ जाएगा, एक ही फैक्टर आएगा ए ही। ठीक है, अगर देखो ऐसे ही सेम तरीके से इसको भी तोड़ लेंगे। ठीक है, बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी आ जाएगा। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे एक फैक्टर है तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाई वो फैक्टर आ जाता है। ठीक है, जो भी है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक फैक्टर और होता है, ऐसे एक्स प्लस सी होता तो क्या होता, सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी आ जाता। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये और ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी स्क्वायर आ जाता है तो देखो सबसे पहले जो है वो एक एक पावर में बढ़ाती हुई जानी है, एक पावर से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सी ले लेते हैं। चलो तो सबसे पहले एक पावर घटेगी सी आएगी, एक और पावर घटेगी, यहाँ पे एक्स में एक पावर और बढ़ा देनी है। ठीक है, सी स्क्वायर। जहाँ तक ऐसे अगर क्यूब होता तो एक टर्म्स और जुड़ जाती, ई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आती हैं अगर क्यूब होता। अगर स्क्वायर है यहाँ पे अगर क्यूब होता तो ये तीनों टर्म्स आती। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये वाली टर्म्स नहीं आएगी, स्क्वायर तक ही आएगी। ठीक है, ये देखो अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को हम तोड़ेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट ऊपर कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे जो है क्वाड्रेटिक आ जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और जो है वो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, इस वाले पूरे फंक्शन को हमने तोड़ना सीख लिया डीएक्स। ठीक है, इधर जो है वो ये पूरा फंक्शन होगा ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड में जो भी फंक्शन दे रखा है ये पूरा। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम वगैरह लेते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं और हमारे जो है वो आंसर आ जाते हैं। देखो फिर जो है ए की वैल्यू कुछ आ जाती है, इंटीग्रेट करना जो है वो आसान हो जाता है, कोई से फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, एक फैक्टर होता है तो ऐसे तोड़ लेते हैं, अगर स्क्वायर है तो ऐसे तोड़ेंगे, एक बार आएगा एक बार और स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। क्वाड्रेटिक आता है तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे डी आ गया है, ऐसे अलग अलग कांस्टेंट ले लेना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, ई एक्स प्लस एफ आ जाएगा, ये एफ और ई कांस्टेंट है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो चलो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, यही है बस आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो देखो यहाँ पे दोनों लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, तो पहले ये देखो वन डिवाइडेड बाई आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले ए डिवाइडेड बाई फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर क्या है एक्स प्लस वन है, प्लस दूसरा फैक्टर क्या है लीनियर, ये कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस टू आएगा। अगर देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो क्या करते, सेम तरीके से ये तो आता ही, एक फैक्टर और जुड़ जाता है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एलसीएम ले लें दोनों तरफ, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एक स्मार्ट तरीका भी होता है, नहीं तो एक डिटेल वाला भी देख लो। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एक्स प्लस टू आ जाएगा, एक बी आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वन आ जाएगा, और डिवाइड में तो आएगा देखो एक्स प्लस वन आएगा, एक्स प्लस टू आएगा, लिख लो चलो एक बार, एक्स प्लस वन आएगा, एक्स प्लस टू आएगा। यहाँ पे देखो वन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर कट जाएगा, यानी देखो यहाँ पे ये बच जाएगा,
तो इधर जो है वो राइट हैंड साइड में ये बच गया 1। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो वो x का कोएफिशिएंट, x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 0x लिखा हुआ है, पहले x के कोएफिशिएंट की गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। इधर x 0 है, यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाई x होगा तो a आ जाएगा। x के कोएफिशिएंट लेने हैं, चाहे तो देखो अगर समझने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0x है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लें 2a आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा bx आ जाएगा। नहीं तो मेरे हिसाब से स्मार्ट तरीका अपनाइए कि ये आ जाएगा, ठीक है ए कॉमन ले लेंगे तो बी आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो 2a प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 प्लस 1 आ जाएगा, इस 0 की तुलना इससे करते हैं तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, और 1 की तुलना किससे करते हैं, कॉन्स्टेंट से करते हैं, तो 2a प्लस बी। दो इक्वेशन, दो अननोन a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। चलो यहाँ से एक वैल्यू a इज इक्वल टू माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस a आएगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी, खत्म। तो चलो a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1 आ रही है। चलो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, तो क्या हो जाएगा, इसका होता है हमारे पास log x प्लस 1 और माइनस हो जाएगा log x प्लस 2 और प्लस, खत्म। कुछ भी नहीं है दोस्तों, सेम तरीके से स्टेप फॉलो करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आ जाओ तो बस a और b की हमारा जो टारगेट रहेगा वो एक कांस्टेंट निकालना ही रहेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखो, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो अगर इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो देखो, नहीं तो कल मैंने ये फॉर्मूले लिखाए थे तो वो क्या थे, एक ये वाला फॉर्मूला था, क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको मैंने दिखाया था, 1/2a लॉग होता है ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स और प्लस सी होता है। यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं, या फिर इसको एक्स माइनस ए भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एक्स माइनस ए लिख लीजिए या ए माइनस एक्स लिख लीजिए, मेरा मतलब है कि उसके मॉड के अंदर प्लस होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है इसलिए, ठीक है। चाहे तो इससे भी आप इसमें जा सकते हैं, नहीं तो देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ये वाला आंशिक भिन्न द्वारा, तो इसको नीचे फैक्टर बना लेते हैं, x माइनस 3 बनेगा, x प्लस 3 बनेगा। एक मिनट पहले तो ये इंक खत्म हो गई है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। चलो देखो ये दूसरा मार्कर क्या बोलेगा, चलो दोनों ही लीनियर है तो तोड़ सकते हैं, अबे यार तोड़ लो यार, कुछ भी नहीं है इसमें, x माइनस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, a डिवाइड बाई पहला फैक्टर ले लेते हैं, और ये दूसरा भी तरीका देख लो, अगर जब भी लीनियर फैक्टर आए हैं तो कैसे करते हैं। देखो a और b की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना कंपेयर वगैरह किए, ठीक है। देखो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब भी आपको पास लीनियर फैक्टर है तभी ये मेथड काम करेगा, ऐसे स्क्वायर वगैरह आ गया तब नहीं काम करेगा, ठीक है। चलो ऐसे देखो, अगर ये लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे देखो लीनियर फैक्टर है तो क्या करेंगे, a की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, x माइनस 3 को 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो बस राइट हैंड साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में बस इस फैक्टर को छोड़ करके 3 पुट कर दीजिए और आपकी a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऊपर तो क्या है 1 है, x की जगह 3 पुट को करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और प्लस 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। सेम तरीके से इसको x की वैल्यू -3 आ जाएगी तो b की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, इस फैक्टर को छोड़ के बाकी ये वाला फैक्टर और ये बच रहा है, x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो ये -6 हो जाएगा, तो ये लो, तो b a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/6 आ गई, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/6। तो ये तो कांस्टेंट है 1/6 को बाहर ले लेते हैं और हमारा ये इसका हो जाएगा log x माइनस 3 -1/6 को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा log x प्लस 3 और प्लस 6। कुछ कठिन नहीं है, देखो ये वाला शॉर्टकट मेथड भी देख लो, बहुत आसान है यार, जब भी लीनियर वाला आ जाए तो काम कर जाएगा। नहीं तो इस वाले से भी आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी वैसे भी पहुंच जाएंगे, ऐसे log m माइनस log n 1/6 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 3 हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी अगर देखी हो तो क्या ये वही नहीं लिखा हुआ है यार, ये ऊपर वाला बिल्कुल यही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है यार। चलो dx देखो कौन सा क्वेश्चन है, 3x माइनस 1, ये देखो 3x माइनस 1 और नीचे जो है वो x माइनस 1 है और x माइनस 2 है और x माइनस 3 है। देखो अब जो ऊपर लीनियर आ गया, लीनियर आ गया तो कौन सा बवाल खड़ा करेगा, देखो शॉर्टकट मेथड से भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो एक तो मार्कर में से इंक खत्म हो गई है यार, चलो तो इसमें इंक डाल लेते हैं, चलो बाद में देख लेंगे, हमारे पास 4 मार्कर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हो जाएगा 3x-1 और ये हो जाएगा x-1 और ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा x-3। ठीक है, तो देखो जब भी लीनियर फैक्टर आ रहे हैं सारे के सारे तो तोड़ दीजिए यार, x-1 आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा, x-2 आ जाएगा और ये जो है वो c आ जाएगा, x-3 आ जाएगा। देखो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं सारे, तो a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, b की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, c की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बस इस फैक्टर को छोड़ के बाकी जगह जो बच रहा है उसके x की जगह 1 पुट कर दीजिए, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 पुट करेंगे तो ऊपर तो 2 बच जाएगा, 1 पुट करेंगे तो -1 बचेगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे -2, तो ये 2 बन जाएगा, 1 आ जाएगी 2। b की वैल्यू डायरेक्ट निकाल, x की वैल्यू x-2 को 0 के इक्वल, x की वैल्यू आ गई 2। तो बस इस फैक्टर को छोड़ के बाकी जगह जो है वो 2 पुट कर दिए, 2 पुट करेंगे तो 6 - 1 डिवाइड में 5 बचेगा, 5 आएगा। इसमें 2 पुट करेंगे तो 1, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो -1, इसको छोड़ देना है -1, तो हमारे पास -5 आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई? -5 आ गई। c की वैल्यू देखो क्या आती है, 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो बस इसको छोड़ के बाकी जगह 3 पुट कर देना है, तो इसकी जगह 3 पुट करेंगे तो 9 - 8 बचेगा ऊपर, ये 3 पुट करेंगे तो ये 2 और ये 1, तो ये 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इंटीग्रेट करना बहुत आसान है यार। चलो आंसर इसका बता देना क्या आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, देखो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। कौन सा सवाल था ये? तीसरा था क्या? चलो चौथा सवाल देख लेते हैं, डार्क एंक वाला। सेम तरीके से देखो ये चौथा सवाल को आप खुद करेंगे, इसको x-1, x-2, x-3 सेम तरीके से अभी जो किया था वैसा ही कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या दे रखा है, ये देखो, ये जो है 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, 3x है प्लस 2 है। इसको भी आप करेंगे, इसको भी दोनों को एच डब्ल्यू में डाल लेंगे। नीचे देखो इनका फैक्टर बना लेना है, इनको फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? x+1 बच जाएगा, x+2 बन जाएगा। सेम तरीके से अभी किया था वही कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे आप। 6वां सवाल देख लो। 6 सवाल क्या बोल रहा है? अबे क्या बोल रहा है बे? तो ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है 1 - x² डिवाइड में तेरी तो 1 - 2x और dx, ये बोल रहा है। देखो 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 ऊपर की पावर नीचे की पावर के बराबर है, मेथड काम करेगा। एक बार डिवाइड कर देना है, जब भी पावर बराबर होती है तो एक बार डिवाइड करते हैं, बस खेल खत्म इसका। चलो इनको तो तुम खुद ही कर ले डालेंगे, ठीक है। देखो रखने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो फिर काम खराब है। चलो इसमें थोड़ा सा अच्छा सा वो लिख लें अच्छे तरीके से, x² - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा, x हो जाएगा। चलो यानी फैक्टर में माइनस कॉमन ले लिया है तो ऐसे लिख लो 2x - 1, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो। चलो एक बार डिवाइड कर लेते हैं। देखो जब भी पावर बराबर हो, पार्शियल फ्रैक्शन अगर यूज करना है तो ऊपर की पावर कम होनी चाहिए, यानी एक बार डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो तो देखो डिवाइड करना तो आता है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या करेंगे? नहीं आता है तो x² - 1 डिवाइड में ये हो जाएगा 2x² माइनस, नीचे जैसा ऊपर क्रिएट कर लेना है, क्या ही फर्क पड़ेगा। बस इसमें और इसमें ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखो सबसे पहले तो ये देखो, पहले 2 लगा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी -x आ रहा है तो -x लगा देते हैं। ये वाला और ये वाला डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ये 1 माइनस और जो बच रहा है क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, -2 बच रहा है और प्लस x बच रहा है, और डिवाइड में क्या है? एक कॉमन ले लेते हैं, चलो x आ जाएगा, ये 2x - 1 बच जाएगा और dx बन जाएगा। देखो ये क्या है? 1, ये -2 है, यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा फिर तो। ओके, इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसको अभी कर लेते हैं। इसको तो अभी किया है ना हमने। देखो इंटीग्रेशन किसका है? x-2 डिवाइडेड बाई x और 2x - 1 दोनों ही फैक्टर हैं, कुछ भी नहीं है यार। x-2 डिवाइडेड बाई x और 2x - 1, और ये आ जाएगा देखो a डिवाइडेड बाई पहला फैक्टर और प्लस b डिवाइडेड बाई दूसरा फैक्टर। a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू 0, इसको छोड़ करके बाकी जगह 0 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -2 डिवाइड में ये 0 हो जाएगा -1, तो ये 2 हो जाएगी। और b की वैल्यू भी डायरेक्ट में, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 1/2, इसको छोड़ के 1/2 पुट करते 1/2 करेंगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा 3/2, डिवाइड में देखो 1/2 पुट करेंगे तो ये 1/2, तो क्या है इसकी -3 आ रही है बस। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2,
तो देखो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से आ जाएगा इसका log x आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा log 2x - 1 और 2 से डिवाइड जरूर कर देना और इसका x आ जाए, बस इसको यहाँ पे पुट कर देना, खत्म सवाल। कोई भी सवाल कठिन नहीं है दोस्तों, अगर ध्यान से अगर करेंगे तो, ठीक है। बस यहीं तक है, बाकी तो सारे प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से सारे सवाल लगभग आप कर सकते हैं। देखो एक सवाल और करा देता हूँ, सही सवाल है, उसके बाद सारे सवाल जो होंगे खत्म हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, x डिवाइडेड बाई, ये बोल रहा है x² + 1 और एक फैक्टर और दे रखा है x - 1 का और dx। चलो बस यार a और b की वैल्यू निकालनी होंगी। देखो मेथड काम करेगा, बिल्कुल करेगा यार। x डिवाइडेड बाई x² + 1 और ये x - 1, देखो ये लीनियर फैक्टर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो पहले इसी को निपट लेते हैं। x - 1 ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं नया कांस्टेंट के साथ bx + c और डिवाइड में क्या आ जाएगा x² + 1। देखो a की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको 0 के इक्वल है, इसको छोड़ के a की वैल्यू डायरेक्ट, नहीं तो देखो b और c की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ax², ये हो जाएगा हमारे पास bx + c और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1 और डिवाइड वाला था इसके साथ कट जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। पहले x² का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, x² का कोफिशिएंट तो उसके इधर तो क्या है 0 है, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास a बच जाएगा, यहाँ पर देखो x² यानी b बच जाएगा। देखो अब x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, x का कोफिशिएंट इधर बने तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट है नहीं, यहाँ पर ये x है तो bx - 1 से होगा तो ये -b बन जाएगा और प्लस c जो है वो x के साथ होगा तो ये, और दूसरी जो है ये इधर कांस्टेंट कंपेयर कर लें, इधर 0 है कांस्टेंट, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा -c आ जाएगा। चलो a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a - b = 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a = आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ। a की वैल्यू हाफ है तो b की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, b की वैल्यू फिर -हाफ आ जाएगी। चलो b की वैल्यू -हाफ है, a की वैल्यू देखो हाफ है तो c की वैल्यू भी हाफ ही आ जाएगी। चलो खत्म है आपको, इसका इंटीग्रेट आसान है, यहाँ पे आ जाएंगे जो कि अभी हमने किया था उसी तरीके से कर डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे के सारे इसी तरह के सवाल हैं। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 7.6 के बाद। धन्यवाद।